हारिस रऊफ ने अपनी सफाई दी है भाई। अब से 15 मिनट पहले हारिस रऊफ ने जो है अपना एक स्पष्टीकरण थोड़ा सा दे दिया कि उन्होंने इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहा है। तो एक बार वो दिखा दीजिएगा, फिर उसको लेकर डिस्कशन कर लेते हैं। बिकॉज अगर अब अपने आग लगा दिया तो मिट्टी या पानी डालना जरूरी है, तो मिट्टी या पानी डालने जैसा ही ये एक स्टेटमेंट हारिस रऊफ की तरफ से आया है। एक बार मैं पढ़ देता हूँ, तब तक स्क्रीन पर भी आ जाएगा। हारिस रऊफ कह रहे हैं, आई डिसाइडेड not to bring this on social media, but now that video is out, I feel it is necessary to address the situation। यानी कि उन्होंने कहा भाई मैं तो नहीं चाहता था ये मैं सोशल मीडिया पे लाऊं, लेकिन अब वीडियो वायरल हो गया तो बता ही देता हूं। चलिए आगे कह रहे हैं, एज पब्लिक फिगर्स वी आर ओपन टू रिसीविंग ऑल काइंड्स ऑफ फीडबैक फ्रॉम द पब्लिक। ये पब्लिक फिगर है, अपने आप को मान रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। They are entitled to support or criticize us. Nevertheless, when it comes to my parent and my family, I will not hesitate to respond accordingly. It is important to show respect toward peoples and their families irrespective of their profession। बिल्कुल वही चीज हुई है जी कहीं ना कहीं जो अभी स्पोर्ट्स यारी पर हमने अब से तकरीबन 15 मिनट पहले कही थी आपको कि ऐसा ही हुआ होगा कि उस फैन ने जो है वो हारिस रऊफ के पर्सनल के ऊपर गए होंगे, फैमिली पर गए होंगे, पेरेंट्स पर गए होंगे, और बिल्कुल वैसा ही किया है। और अगर ऐसा हुआ है तो जी यहाँ पर वो जो फैन है वो 115% गलत है, क्योंकि आप किसी खिलाड़ी के प्रोफेशन पर जाइए, उसके पर्सनल लाइफ के ऊपर ना जाइए। इवन कोई खिलाड़ी है, आपका साथी है, आपका कलीग है, कोई भी है, किसी के ऊपर पर्सनल रिमार्क्स देने से पहले आपको ये 500 बार सोचना चाहिए कि भाई क्या मेरी उससे इतनी बेहतर कनेक्टिंग है कि मैं उसको पर्सनल रिमार्क्स दूंगा और वो बुरा नहीं मानेगा। अमूमन तो आपको किसी को ऐसे पर्सनल रिमार्क्स देने ही नहीं चाहिए। आप देते भी उसको हैं भाई जिसको पता है कि हाँ अगर ये बुरा मान गए तो मैं इसे मना लूंगा, आप उसी को ऐसे रिमार्क्स देते हैं, वरना आपको ऐसे रिमार्क्स नहीं देने चाहिए। बट हारिस रऊफ ने अभी क्लैरिफिकेशन डाल दी। हारिस रऊफ ने कहा कि भाई एज अ पब्लिक फिगर मेरी कोई अगर प्रोफेशनल लाइफ में कोई गलती करता हूं, अच्छा करता हूं, तो उसको अप्रिशिएट करो, क्रिटिसाइज करो, तो वो मैं दोनों हाथों से जो है वो एक्सेप्ट करूंगा। बट नेवरदलेस अगर ये कोई ऐसा स्टेटमेंट या ऐसी बात मेरे परिवार, मेरे फैमिली को लेकर बोलेगा, मेरे माँ बाप को लेकर बोलेगा, वो जो है मैं नहीं बर्दाश्त करने वाला हूं। और उन्होंने ये भी कहा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप रिस्पेक्ट शो करें लोगों के प्रोफेशन को मद्देनजर ना रखते हुए उनके परिवार और उनकी फैमिली को लेकर। तो यहाँ पर तो जी अब हारिस रऊफ को कहा जा सकता है कि चलो यहाँ पर प्रियांशु आप कह देंगे कि चलिए आपने जो क्लैरिफिकेशन दे दी कि अगर वो फैन इनके फैमिलीज पर पहुंचे थे, बट हारिस रऊफ ने लिख दिया कि वो फैन फैमिली पर पहुंचे थे, पर क्या असल में पहुंचे भी थे या नहीं पहुंचे थे, दैट्स अ क्वेश्चन मार्क, बिकॉज उसका कोई प्रूफ तो है नहीं। हारिस रऊफ ने तो अपना पक्ष साफ करने के लिए बता दिया कि भाई वो पहुंचे थे। लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो प्रियांशु आपके हिसाब से हारिस रऊफ किस हद तक ठीक या फिर उनका माफ कर देना चाहिए? लक्षित भाई, मैं पांडे जी से यही बात कर रहा था, उस टाइम मैंने यही बोला था पांडे जी को कि क्या पता कुछ ऐसे शब्द यूज किए गए हों जो कि किसी को भी खटक जाते हैं। अब अगर कोई किसी की फैमिली पे चले जाता है ना, तो एक बार अगर हम ह्यूमन नेचर देखें भाई, ह्यूमन नेचर ये होता है कि आपका रिएक्शन आ जाता है, वहां से सामने से आप रिएक्ट कर जाते हैं ना। एवरी एक्शन हैज अ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, ये तो सुना ही होगा आपने। तो वही है कि आपने जो बोला वो सामने से फिर आया और कोई भी नहीं सुनता भाई। देखो हाँ, आप लक्ष्य जी ये बोल सकते हो बिल्कुल यार कि उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया, अपना पक्ष रख दिया कि ये हुआ था, बट ये भी समझना जरूरी है कि उनका बताना भी बड़ा जरूरी था। अगर वो नहीं बताते तो अलग अलग बातें चलती ही चलती। बट एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है कि जो ये इंडियन ही होगा वाली बात जो थी ना, वो इसमें भी क्लैरिफाई नहीं करी गई है कि चलो अगर आप बात क्लैरिफाई कर रहे हो तो उसके अंदर एटलीस्ट वो भी क्लैरिफाई कर दो साथ साथ कि वो नहीं हुआ। इसी एक स्टेटमेंट की वजह से तो बातें इतनी हो रही है ना। देखो इतना आप वहां पर इसलिए लग रहा है, अगर वहां पर बिल्कुल सही कहा पांडे जी आपने, अगर वहां पर चलिए फैन ने आपके परिवार के बारे में बोला, आप उसके ऊपर थोड़ा अग्रेसिव हुए, सब कुछ हुआ, जब आप वो लड़ाई वाले पॉइंट से थोड़ा वापस जा रहे थे और आपने उस बंदे की तरफ देख के कहा इंडियन ही होगा ये, तो भाई आपने ये इंडिया के ऊपर कैसे इल्जाम लगा दिया, आपने हवा में तीर मारकर कैसे कह दिया कि इंडियन ही होगा। और उसमें सबसे फैक्ट आप इसे कहोगे या फिर शॉकिंग कहोगे, वो इंडियन सोच रहे तो निकला उन्हीं के देश का बंदा, निकला उन्हीं का पाकिस्तानी भाई। तो भाई यहां पर ये है कि भाई हारिस रऊफ की जो माइंडसेट था इंडियन बोलना, उसकी क्लैरिफिकेशन जो प्रियांशु आपने कहा अगर वो आती ना तब हम मानते। अगर हारिस रऊफ की उस वीडियो में सुना जा सकता है, क्लियर है कि वो ये कह रही इंडियन नहीं होगा, तो एक बार हारिस रऊफ को सभी इंडियन फैंस से भी मेरे हिसाब से माफी मांगनी चाहिए। बिल्कुल मांगनी चाहिए, क्लियर करना चाहिए। और क्लियर क्या, जब ये बात क्या थी, या तो नहीं बोला वो कुछ और था,
या तो वो क्लियर कर यार दो, या तो बोला तो सॉरी बोलो। जिस तरीके से निकल कर आ रहा था तो लग तो यही रहा था, लेकिन अगर नहीं भी बोला था तो क्लियर करो, या फिर अगर बोला था तो आप इंडियन फैन से माफी मांगो। बिकॉज चलो आपने बोल दिया कि फैमिली पे चला गया, या फैमिली पे जाने के बाद कोई भी ऐसे रिएक्ट करता है, जस्टिफाइड, ह्यूमन नेचर है, रिएक्ट करता है। लेकिन फिर आपको ये भी देखना चाहिए था कि आप जो बोल रहे हो कि इंडियन ही होगा, तो आप फिर ये दिखाना चाह रहे हो कि एक इंडियन ही ऐसा बोल सकता है। क्यों भाई, इंडियन क्या बोल सकता है, सारे ह्यूमन ही है, किसी के अब कोई ऐसा कर सकता है अगर वो भी फैन है और आपके देश का निकल गया, तो फिर आप इस पे क्या बोलना चाहोगे कि पाकिस्तानी भी मतलब ऐसा होते हैं कि जो फैमिलीज पे चले जाते हैं। फैन किसी भी दोनों ही देशों में टॉक्सिक फैंस होते हैं। हमने कई बार देखा सोशल मीडिया पे लोग बियॉन्ड द बेल्ट जाके पता नहीं क्या क्या लिख देते हैं, बोल देते हैं। तो ये कहीं से लागू नहीं होता है कि अगर किसी ने कुछ बोल दिया तो आपने अपने माइंड में परसेप्शन बनाया हुआ कि ये इंडियन ही होगा जी, तभी एक पाकिस्तानी क्रिकेटर को ऐसा बोल रहा है। आपके देश का एक प्लेयर भी, आपके देश का एक कोई फैन, कोई लोग वो बोल सकता है, आपको भी बोल सकता है। और आपके यहाँ पर तो मीडिया से लेकर लोग कपड़े फाड़ देते हैं। इंडिया में तो इतना क्रिटिसिज्म होता ही नहीं जितना पाकिस्तान में होता है। जो खुद के प्लेयर यार, वही तो मैं बता रहा हूँ, फॉर्मर क्रिकेटर आपस में लड़ते रहते हैं। अभी अहमद शहजाद ने जो कर दिया बाबर आजम के साथ, ऑन रिकॉर्ड बोल दिया, पूरी बेइज्जती मार दी। तो इनके वहां पे तो खुद ही आपस में एक दूसरे को इतना नीचा गिराते रहते हैं। आप बोल देते हो कि जी इंडियन ही होगा, इंडियन कैसे होगा? और अगर बोला है आपने तो आप इसको लेकर भी माफी मांग ले जरा। आपने अगर लिख दिया है, क्लैरिफाई कर दिया है कि ये ऐसा हुआ था, तो ऐसा हुआ था, तो आपको भी शायद ये नहीं बोलना चाहिए था, या तो आपको पहले पूरा पता लगाना चाहिए था कि वो था कौन। आपने अपना परसेप्शन दिखा दिया यहाँ पे। अगर इन्होंने गलती से भी ये इंडिया और पाकिस्तान को लेके क्लैरिफिकेशन दी थी ना कि इन्होंने क्या कहा था, अगर गलती से भी वो क्लियर कर दिया होता है स्टेटमेंट के अंदर, उस स्टेटमेंट का और बवाल मच जाता। लेकिन आपको अगर बोला है तो सॉरी बोलना चाहिए भाई, माफी मांगनी चाहिए। ये सब कोई एक्सेप्टेबल होगा नहीं, क्योंकि 26 में आपको भी T20 वर्ल्ड कप खेलने यहीं आना है, ये भी ध्यान रखें आप। 26 में आप यहीं खेलने आओगे, क्वालिफाई भी कर चुके हो एक मिनट, आईसीसी रैंकिंग्स के हिसाब से। एवरीथिंग ऑन अ साइड, 26 तक हारिस और टीम में होंगे।